इस दुनिया में राम नाम के हजारों लाखों लोग मिल जाते हैं, लेकिन रावण युगों युगों में एक ही हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जिस ओर नजर घुमाएं वहां रावण ही रावण नजर आता है, कभी इंसान की शक्ल में, कभी मुश्किलों की शक्ल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि बहुत सारे कष्टों के रावण को वो संहार करेंगे, लेकिन हम अपने इस खास कार्यक्रम में देखेंगे कि किन सरों पर लगा है सीधा निशाना और कौन से सिर अभी भी कर रहे हैं अट्टहास। जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करता है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प स्वच्छता के तीर से देश की गंदगी के रावण का दहन करना चाहता है। सफाई के महत्व को रोजमर्रा की जिंदगी के अनुशासन में शामिल करके सोच को बदलना चाहता है, ताकि निर्माण हो सके साफ सुथरे भारत का, जहां साफ सुथरे गांव और शहर विकास और सोच में बदलाव की नजीर बन जाएं, और जहां स्वच्छ जीवन जिंदगी का मंत्र बन जाए। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। मैं जानता हूं आपको सबको ये प्रिय होगा। गंदगी के साथ जीने की आदत डाल चुके लोगों के लिए मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान एक निमंत्रण है राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता तय करने का। एक आह्वान है हर हिंदुस्तानी को स्वच्छ भारत में स्वच्छ समाज को तैयार करने का। लोगों को लगेगा कि यार प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए, ये काम कोई ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। अब से ठीक 100 बरस पहले बापू ने भी बनारस से ही गंदगी के खिलाफ समाज को जागरूक करने की आवाज उठाई थी। नरेंद्र मोदी ने भी बनारस से ही बदलाव का बिगुल बजाया, जिसकी गूंज अमेरिका में ही सुनाई दी। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती अगर मनानी है तो क्या देश महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है, और वो है सफाई। स्वच्छता के प्रयास पहले भी हुए, योजनाएं पहले भी बनी, वादे भी हुए, इरादों की बात भी कही गई, लेकिन गंदगी का रावण आज भी अट्टहास कर रहा है। गंदगी का रावण आज भी चुनौती दे रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के मुताबिक हिंदुस्तान के हर नागरिक को राम की भूमिका निभानी होगी, ताकि सामूहिक रूप से गंदगी के रावण की लंका का दहन किया जा सके। पंकज शर्मा, दिल्ली, आज तक। उस भीषण युद्ध में भगवान राम ने एक तीर मारकर रावण का सर काटकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन एक नया सिर उगाया। उस सिर को भी काटा, फिर एक तीसरा सिर उगाया। कलयुग में भी रावण के अंतहीन सिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी के रावण को भगाने के लिए, गंदगी के रावण को मारने के लिए पूरे देश से अपील की है, और बेरोजगारी के रावण को मारने के लिए एक नारे को ही अपना तीर बना लिया है। मेक इन इंडिया के नारे को मिशन बना मोदी ने मंदी पर तीर छोड़ा।
निवेश और उद्योग को लुभाकर बेरोजगारी के रावण का वध करने की कोशिश की, लेकिन रावण का ये वो सिर है जो कटकर भी फिर उठता है। वो कहते हैं बार बार 65% भारत की जनता 35 वर्षों से आयु से कम है। तो ऐसे स्थिति में सभी युवा के लिए किसी प्रकार के रोजगारी अवसर मिलना ये बहुत जरूरी है। भारतीय स्टैटिस्टिक्स विभाग की तरफ से पिछले हफ्ते जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारों की फौज तैयार है। इनकी संख्या 11.3 करोड़ से अधिक है। 2001 की जनगणना में जहां 23% लोग बेरोजगार थे, वहीं 2011 में इनकी संख्या 28% हो गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में रोजगार बढ़ाने के लिए न तो कोई प्रयास किया गया, न ही नीति बनाई गई। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचती है। तो इसलिए उन्होंने ये नारा दिया है कि मेक इन इंडिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है तो भारत से बाहर से जो विनिवेश और बाहर से जो निवेश होता था भारत के अंदर, वो घट गया है। सबसे खराब स्थिति 54% बेरोजगारी के साथ पश्चिम बंगाल की है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, उड़ीसा, असम और बिहार की स्थिति भी बुरी है। वहीं सबसे अच्छे राज्यों में पहले नंबर पर है गुजरात। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी स्थिति बेहतर है। उम्मीद है कि मोदी अपने राज्य का फॉर्मूला अपने देश पर लगाएंगे। हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है। देश के युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2 महीने में 30 लाख से ज्यादा असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। उम्मीद है कि विदेशी निवेश आने से, उद्योगों के लगने से बेरोजगारी का ये राक्षस भस्म हो जाएगा। श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। त्रेता युग के उस युद्ध में रावण का सर बार बार कटकर गिर रहा था, लेकिन फिर नया सिर उग आ रहा था। रावण के अंत के लिए कोई युक्ति ही नहीं सूझ रही थी। यह संघर्ष अंतहीन होता जा रहा था। कलयुग के रावण से संघर्ष भी अंतहीन है। और कलयुग में तो रावण का एक रूप ऐसा है जिसने कुंभकर्ण को खुद में समा लिया है। देर से दफ्तर आना, अफसरशाही, लाल फीताशाही, निकम्मापन। नरेंद्र मोदी का एक तीर निकम्मेपन के उस रावण पर भी। क्या आपको याद है वो दिन जब किसी भी सरकारी काम के लिए आपको दफ्तर के बाहर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और सरकारी अफसर वक्त पर नहीं आते थे? वो दौर कुछ और था जनाब, ये दौर कुछ और है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस निकम्मेपन रूपी रावण पर सीधा वार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अगर देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाना है तो काम तो करना होगा ही, वक्त की इज्जत भी करनी होगी। अनुशासन लगेगा कि नहीं, पहले तो डंडा लगना होगा। जब तक डंडा नहीं लगेगा इस देश के आदमी चेंज करने वाले नहीं हैं। और मोदी जी के पास मेजॉरिटी का ये एडवांटेज है कि डंडा भी मार सकते हैं। बाबू को दफ्तर आने का चेक हो रहा है, मंत्रियों को रोज काम देते हैं। जब आपकी नेता इस तरह का दिन प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, उससे बाकी पूरे टीम को भी एक तरह से एक ऊर्जा मिलती है। नरेंद्र मोदी की इस पहल का मकसद लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से निकालकर उनको एफर्ट जोन में लाना है। प्रधानमंत्री ने अनुशासन का पहला तीर अपने मंत्रिमंडल पर ही छोड़ा। सभी मंत्री समय से पहले दफ्तर पहुंच जाएं, नीतियां लागू की जाएं और पूरा करने की एक डेडलाइन दी जाए। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए और उनके सुझावों पर जल्द हो काम।
सांसद अपने क्षेत्रों में काम करें और वहां के मुद्दों का जल्द हो निपटारा। पिछली सरकार के अधूरे कामों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में छपता था कि आजकल दिल्ली में सरकारी अफसर समय पे पहुंचते हैं। ना ये कोई न्यूज है क्या, लेकिन हमारे देश में एक खबर थी कि सरकारी अफसर समय पे दफ्तर जाते हैं। ये समाचार मुझे इतनी पीड़ा देते थे कि क्या समय पे जाना जिम्मेवारी नहीं है क्या? मोदी के इसी फलसफे ने दूसरों के सामने एक मिसाल कायम की है और इस बात को पुरजोर तरीके से कहा है कि आराम हराम है। मोहम्मद अनस जुबैर, दिल्ली, आज तक। लेकिन स्वर्ग से समस्त ईश्वरों का आशीर्वाद उनके पास था। यूं तो पीएम मोदी के योद्धा भी बहुत पारंगत हैं, लेकिन यहां दुश्मन भी बहुत पुराना है। गरीबी के दानव को हराना है तो उसके लिए एक प्रहार काफी नहीं है। आजादी के 67 साल बीत गए, लेकिन गरीबी का रावण देश की तरक्की और खुशहाली का अपहरण किए बैठा है। लेकिन जिस तरह अपने वादों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे जताए हैं, उससे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। मैं चाय बेचते बेचते यहाँ आया। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूँ, मैं बहुत ही सामान्य इंसान, लेकिन छोटा हूँ इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रहा। योजनाओं पर सख्ती से अमल किया जाए। गरीब जनता को आर्थिक योजनाओं से सीधे सीधे जोड़ने और आर्थिक छुआछूत को खत्म करने के मकसद से 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना शुरू की गई। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़कर एक योजना बनाने की तैयारी। नई योजना जनवरी 2015 से 20 जिलों में एक साथ लागू करने की तैयारी। मोदी जी का ये है कि वो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम ये सब करेंगे, पर हर स्पीच में, हर बार मैडिसन गार्डन में भी यही कहा था कि हमें गरीब को भी साथ साथ लेना ही है। अगर वो नहीं ले पाए तो पॉलिटिकली ये सक्सीड नहीं हो सकता इस देश में। योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 26% लोग गांव देहात में और 14% लोग शहर में आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनमें से कई हैं जिन तक उनके लाभ के लिए बनी सरकारी योजनाओं की रोशनी पहुंचती ही नहीं और उनके हिस्से की खुशियां गरीबी का रावण खा जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गरीबी का रावण इस बार जो भस्म होगा तो फिर नहीं लौटेगा। पंकज शर्मा, दिल्ली, आज तक।